गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम एक तरह का पीरियोडिक मोशंस को परफॉर्म करता है। और सिंपल पेंडुलम्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, यानी टर्मिनोलॉजी का मतलब टर्म्स का स्टडी। लॉजिक का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। किसका? टर्म का। टर्म का। तो टर्मिनोलॉजी का मतलब हो गया टू स्टडी द टर्म का टर्म्स, स्टडी। टू स्टडी द टर्म्स ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक सिंपल है, पेंडुलम। तो कुछ बच्चा लोग पूछा था सर टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है टर्म्स को स्टडी करना, टू स्टडी द टर्म्स, टू स्टडी द टर्म्स। टर्म्स किसके टर्म्स को स्टडी कर रहे हैं? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है उसमें नाम आता है वन ऑक्सीलेशन का। किसका नाम आता है? वन ऑक्सीलेशन। जब हम लोग ऑक्सीलेशन को परफॉर्म करते हैं तो किसी भी बॉल को हमको किसी सर्टेन हाइट तक ले जाना चाहिए। ये हाइट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और बिल्कुल यहाँ भी हो सकता है, एग्जैक्ट यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, हम किसी भी हाइट पर ले जा करके उसको छोड़ेंगे। तो सिंपल पेंडुलम का रूल क्या है कि आप किसी भी हाइट से उसको रिलीज करिएगा। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, जैसे पिक्चर होता है ना, पिक्चर रिलीज हो गया यानी पिक्चर को अब छोड़ दिया गया। पहले बंद था, पैक रेडी था, अब उसको रिलीज कर दिए, ओटीटी पर रिलीज कर दिए, सिनेमा हॉल में रिलीज कर दिए। ठीक है, कहीं भी रिलीज कर देते हैं। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना। रिलीज का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। तो इस बॉल को क्या कर देंगे? यहाँ से छोड़ देंगे। तो जिस हाइट से हम छोड़ेंगे, जिस हाइट से छोड़ेंगे, मैक्सिमम हाइट, इससे ऊपर नहीं, इस मैक्सिमम हाइट छोड़ेंगे, साइड से छोड़ेंगे, तो वो उतना ही हाइट तक क्या होगा? उस एंड में जाएगा। ठीक है, उतना ही हाइट तक क्या होगा? उस एंड में जाएगा। ये सिंपल पेंडुलम का लॉ है। ये सिंपल पेंडुलम का क्या है? एक तरह का लॉ है। अब देखिए, जब हम बॉल को रिलीज करते हैं, सपोज इस बॉल को हम क्या किए, इस हाइट से क्या कर दिए? हम रिलीज कर दिए। ठीक है, यस सर। इस हाइट से क्या कर दिए? हम इसको रिलीज कर दिए। तो ये क्या होगा? एक इंच से ए पॉइंट है, ठीक, इसको सी पॉइंट मान लेते हैं और इसको बी पॉइंट मान, इसको बी मान सकते हैं। बट हमको लोग को स्टडी करना ए से बी जा रहा है। ठीक है, सी में रुकना नहीं है। अगर यहाँ रुकता तो इसको बी मान लेते, लेकिन रुकता है कहाँ? बी पर। ए से बी गया, अब बी से वापस कहाँ आएगा? सी, और फिर सी से फाइनली कहाँ पर पहुंचेगा? ए। तो इस पूरे सिचुएशन को हम लोग बोल रहे हैं वन ऑक्सीलेशन। ठीक है, इस सिचुएशन को क्या बोल रहे हैं? वन ऑक्सीलेशन। ठीक है, वन ऑक्सीलेशन कब कहेंगे? जब कोई बॉल या फिर इसको बोलेंगे बॉब। क्या बोलेंगे उसको? बॉब। When the bobs move from one extreme position and goes to the another extreme position. ठीक है, उसके बाद and then comes back to its initial position, यानी कि अपने पोजीशन पर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म्स को क्या बोलेंगे? वन ऑक्सीलेशन। सबको समझ में आया ये बात? यस सर। वन ऑक्सीलेशन क्या होता है? यस सर। क्या होता है? जब बॉब ए पॉइंट से बी पे जाएगा, फिर बी से वापस ए पॉइंट पे आ जाएगा, मींस कि अपने पॉइंट पे वापस आ जाएगा, तो वन ऑक्सीलेशन कहलाएगा। वेरी गुड। ठीक है, देखिए इसको डिफाइन करते हैं। When the bobs moves from one extreme position. एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या होता है? एक छोर पर, एक छोर पर, एक छोर पर। ठीक है, ये छोर यहाँ भी हो सकता है, किनारा यहाँ भी हो सकता है, या फिर ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। ठीक, यस सर। चलिए, तो एक छोर से गया, उसको छोड़ दिए, यहाँ पर इस छोर पर ले जा करके उसको छोड़ दिए, छोर पर ले जा करके उसको छोड़ दिए, तो दूसरे छोर पर चला गया, दूसरे छोर पर चला गया। अब यहाँ पर रुका नहीं, वापस उस छोर से अपने पुराने छोर पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या कंप्लीट किया? वन ऑक्सीलेशन। अगर एक बार फिर वापस जाकर फिर वापस आ गया, बी पर जाके फिर वापस आ गया, तो कितना ऑक्सीलेशन हो जाएगा? 2 ऑक्सीलेशन। ठीक है, ए से बी गया, फिर बी से ए आया, फिर ए से बी गया, फिर बी से ए आया, तो अब कितना हो गया? 2 ऑक्सीलेशन। हाफ कब होगा? ए से बी जाएगा तब। हाँ, ए से बी गया, वहीं पर रुक, अगर इसी को यहाँ पर कोई रोक लिया, इसको कह रुको, रुको तुम यहीं पर,
तो अभी सिचुएशन को क्या कहेंगे, हाफ ऑक्सीलेशन। क्या कहेंगे सिचुएशन को, हाफ ऑक्सीलेशन। हाफ ऑक्सीलेशन, ठीक है। व्हेन द बॉब मूव फ्रॉम वन Yes. एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन Another and comes back to its initial position, initial position. this is called One oscillation. वन ऑक्सीलेशन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। Yes sir. चलिए अब इसी से रिलेटेड एक टर्म्स है टाइम Time पीरियड, period. ठीक है। तो देखिए कोई भी बॉब रहेगा, कोई भी बॉब रहेगा, ठीक, ए से बी Yes, जाएगा और बी से ए आएगा, तो टाइम तो लगना ही है। ऐसा थोड़ा ना कि आंख बंद के Yes. आंख बंद की और यहाँ से यहाँ तुरंत फट से आ गया, उसको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। Yes sir. जैसे सपोज ए से बी जाने में 1 सेकंड लगा, ए से बी जाने में क्या लगा 1 सेकंड, 1 second. ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 1 सेकंड होगा ना। Yes sir. यस सर, इसका टाइम A पीरियड से B होगा, जाने में इसका 2 टाइम second. पीरियड होगा 2 सेकंड। इसका टाइम पीरियड ए क्या बाप, होगा 2 2 सेकंड। आधा दूर जाके उसको भेज के छोड़ देंगे, बोलेंगे हो गया तुम्हारा, जाओ कंप्लीट हो गया जाओ। उसको वापस भी तो आना है ना। हम मान ले कहीं गए घूमने, यहाँ से पटना गए, तो पटना जाके वहीं रुक जाएंगे कि वापस अपने घर भी आएंगे। हाँ आएंगे आएंगे। तो हमको पटना जाने में ए से बी जाने में 1 सेकंड लगा, तो बी से ए आने में भी 1 सेकंड लगेगा ना। यस सर। तो टाइम पीरियड कितना हुआ 2 सेकंड। 2 सेकंड, ठीक है। तो व्हाट इज टाइम पीरियड, इट कहता है द टाइम टेकन टू कंप्लीट one oscillation is called time period or period of oscillation. आया समझ में सबको। यस सर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टोटल टाइम बाय नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। टोटल टाइम बाय नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। चलिए अब इस फॉर्मूला को हम, ऑक्सीलेशन बोलो तो बहुत अच्छा से बोलते हो तुम, बोलो ऑक्सीलेशन। लगता है कि डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन सुने हो ना। यस सर सुने। सही बात है, इसलिए तो इतना क्लियरली बोल पा रहे हो। चलिए देखिए, तो एक एग्जांपल नो लेते सर, हैं। हम बाकी सारे का सुने, ऑक्सीलेशन का नहीं सुने। किसका सुने हो, और भी सारे वर्ड्स का सुने। चलो ठीक है, ऑक्सीलेशन का नहीं सुने। सुन लेना। देखिए क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक। जैसे सपोज ए से बी और बी से ए जा रहा है, ठीक है। ये 5 ऑक्सीलेशन किया, कितना ऑक्सीलेशन किया 5 ऑक्सीलेशन, और इसको टाइम लग गया 20 सेकंड। कितना सेकंड लग गया 20 सेकंड। तो इसका टाइम पीरियड कितना है 20 सेकंड है कि दूसरा चीज होगा, दूसरा चीज होगा। क्या होगा बताइए, कितना 5 सेकंड लगा। 5 ऑक्सीलेशन कर रहा है, 5 ऑक्सीलेशन मतलब कि ए से बी, बी से ए गया, 5 बार आया, तो टोटल टाइम कितना लगा 20 सेकंड। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा 4 सेकंड। कैसे, टोटल टाइम बाय नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। वेरी गुड। टोटल टाइम 20 सेकंड और नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना है 5, यानी इसको लगा 4 सेकंड। टाइम पीरियड कितना लगा इसको 4 सेकंड, ठीक है। 4 सेकंड का 4 सेकंड क्यों लगा, 4 सेकंड को कैसे डिफाइन करेंगे, 4 सेकंड किस चीज में इसको लगा, एक ऑक्सीलेशन करने में, 1 ऑक्सीलेशन मतलब 1 ऑक्सीलेशन मतलब बॉब पॉइंट ए से बी पे जाएगा, फिर बी से अपने पॉइंट पे वापस आ जाएगा, ए पॉइंट पे। वेरी गुड। ए से बी गया, बी से वापस आ गया, तो इतना देर में उसको 4 सेकंड लगा था, लेकिन यही काम ये कितने बार किया था 5 टाइम्स, ठीक है। अभी देखो बताया था ना 1 ऑक्सीलेशन यानी एक बार किया, एक बार गया ए से बी और बी से ए। लेकिन अगर हम बोलेंगे 5 ऑक्सीलेशन गया, क्या ऑक्सीलेशन गया 5 बार, तो ये 5 बार गया होगा ए से बी, बी से 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 ए से बी, बी से, ठीक है। तो इसको 5 बार लगा, 5 बार करने में कितना सेकंड लगा था 20 सेकंड, तो एक बार करने में कितना सेकंड लगा 4 सेकंड। इस फार्मूला का यूज समझ में आ गया, क्या है यूज, यस सर। ठीक है। अब आपको बताते हैं, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और इसका एसआई यूनिट होता है, क्या होगा ऐसा यूनिट सेकंड। सेकंड, वेरी गुड। चलिए
इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन आपको देते हैं, सपोज ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है 300, ठीक है, और Yes, इसको टाइम लगा है 5 मिनट टोटल टाइम, ठीक। तो इसका टाइम Yes, पीरियड जल्दी से चैट में बताइए कितना होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है। तो टाइम Yes, पीरियड का sir. आपको फार्मूला बताया है, टोटल टाइम बाय नंबर ऑफ By ऑक्सीलेशन। number of oscillation. टोटल टाइम कितना है 5 मिनट, ठीक है, Yes, sir. 5 मिनट। आपको यूनिट बताया था, मिनट नहीं होता है, सेकंड होता है, तो सेकंड में चेंज करने के लिए Second 60 होता से मल्टीप्लाई करेंगे। है. टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना है 300, तो इसको क्या करते हैं 100 300 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 300 बाय 300 कितना हो गया 1 1 सेकंड। second. इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 सेकंड, ठीक है। Second. 99% बच्चों का ये गलत हो गया, सिर्फ 1% बच्चे हैं जिनका क्या है सही है। चलिए इसका सही है. नाम बताते हैं किसका किसका सही है, ठीक है। मिली का सही है, रिया का सही है, आयुषी का भी सही है, वेरी गुड, 3 स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए तो अब बात करते हैं उसी से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल टाइम पीरियड का ही जैसा है, एक दूसरे से रिलेटेड है बट अपोजिट है। फ्रीक्वेंसी बताता है कि हाउ फास्ट ऑक्सीडेशन इज परफॉर्म, फ्रीक्वेंसी बताता है कि ऑक्सीडेशन कितना फास्ट हो रहा है, ठीक है। देखो इसको पहले डिफाइन Yes, करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। frequency. सपोज सिंपल पेंडुलम है एक, और एक सिंपल पेंडुलम है ये, ठीक है। ये एक Yes, सेकंड sir. में, ये एक सेकंड में 10 ऑक्सीलेशन कर रहा है, ये एक सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन कर रहा है 10, 10 oscillation. और ये एक सेकंड में 4 ऑक्सीलेशन कर रहा है, ठीक है। तो कौन ज्यादा फास्ट है, 10 ऑक्सीलेशन वाला कि 4 ऑक्सीलेशन वाला, कौन ज्यादा फास्ट है 10 oscillation वाला. 10 ऑक्सीलेशन। तो एक सेकंड में जितना ऑक्सीलेशन परफॉर्म करता है उसी को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। Frequency. इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ज, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है हर्ज, ठीक है, HERTZ। इसका सिंबल होता है स्मॉल h कैपिटल Z, ठीक है। Yes, sir. हर्ज इस तरह से, ठीक। तो इसका एक क्वेश्चन देखो क्या करते हैं, सपोज एक क्वेश्चन है कि एक पेंडुलम है, वो 300 ऑक्सीलेशन किया, ठीक है। कितना ऑक्सीलेशन किया 300 300 oscillation. ऑक्सीलेशन, और इसको टाइम लग गया, टोटल टाइम लग गया 1 मिनट, टोटल टाइम लग गया 1 minute. 1 minute. तो इसका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जल्दी से हमको चैट में बताइए, ठीक है। Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कैपिटल H स्मॉल Z होता है, ठीक है, सिंबल।